अ, तो तो यही जानना चाह रहा था सर कि डे टू डे लाइफ में खुद को कैसे पॉजिटिव रखें? मार्केट को लेके नहीं, एज़ नॉर्मल लाइफ को लेके। मैं तो बहुत ही पॉजिटिव किस्म का व्यक्ति हूँ। आप हमसे जी, मिलेंगे, कभी बात करेंगे, बड़ा मैं उत्साहित रहता हूँ। जी सबसे सर। पहली चीज कि आपको अच्छे लोगों के संपर्क में रहना होगा, अच्छे वीडियो देखिए और सकारात्मक पुस्तकें पढ़िए। जिसमें से यदि आप इस विषय की बात करते हैं तो सबसे पहले आप एक पुस्तक लेके आइए, डेल कार्नेगी की चिंता छोड़ो सुख से जियो। पहला सर तो एक सर 1 मिनट रिपीट कर सकते हैं सर वापस? डेल कार्नेगी की एक पुस्तक है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। उसमें डे टू डे लाइफ में हम कैसे किसी भी समस्याओं से निकले, उस पर चर्चा किया गया है, बहुत ही बेहतरीन। आप एक छोटे से छोटे एग्जाम्पल को भी लेंगे ना तो इतने बढ़िया से उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है। सर एक बार हम सर नाम रिपीट कर देते हैं। चिंता छोड़ो सुख से जियो, डेल कार्नेगी। चिंता छोड़ो छोड़ो सुख से जियो, बहुत मेरे पास बहुत अवेलेबल है सर। डेल कार्नेगी, डेल कार्नेगी। इसके बाद इंग्लिश एक है हिंदी है? हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश में आएगा डोंट वरी, पता नहीं कैसे है, हम तो हिंदी वाले तो हिंदी में बताएंगे। हिंदी कैरेक्टर का नाम है सर ये डेल कार्नेगी। हाँ, डेल कार्नेगी बाहर का लेखक है, अमेरिकन लेखक है। और एक दूसरी पुस्तक में कहूंगा, चिंता छोड़ो सुख से जियो, पढ़े या ना पढ़े, लेकिन द सीक्रेट जरूर पढ़िए। रहस्य, जी सर। रहस्य आपको बताता है कि कोई भी चीज क्यों मिलती है, कैसे मिलती है। और मैं रहस्य पे थोड़ा सा, मुझे रहस्य पे बोलने को मौका मिले ना तो नहीं तो भी मैं घंटों बोल सकता हूँ रहस्य पर। सर ये बुक तो मैंने पढ़ी थी द सीक्रेट, हाँ। बट वो काफ़ी टाइम हो गया। अब मुझे वही लग रहा है सर उसको वापस से एक बार फिर से रीड तो थॉरोली रीड करता हूँ वापस उसको। हाँ, बिल्कुल उसको रीड करिए और मैं रहस्य के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। जी, जी सर। मैं तो सोचता हूँ कि रहस्य के ही बारे में आज बात किया जाए। जी, तो एक चलेगा गजब सर। गजब का, राजेंद्र सर आपको भी मजा आ जाएगा द सीक्रेट की कहानी सुन करके। तो सबसे पहले वैसे तो ये भी जानते हैं द सीक्रेट, तो विषय थोड़ा सा वेल्थ के बारे में बात हो रही है, लेकिन आप आएंगे द सीक्रेट की कहानी पढ़ेंगे ना तो वो कमोबेश उससे रिलेटेड हो जाता है, उससे जुड़ जाता है। कि पहली बात द सीक्रेट जो है, रांडा बर्न एक महिला लेखक है, उन्होंने लिखा है। और उन्होंने द सीक्रेट के बाद कई किताबें लिखी है, जिसमें द मैजिक लिखा है, द पावर लिखा है, एक दो और पुस्तकें उन्होंने लिखा है। तो द सीक्रेट और द जादू इतना पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है कि मैं क्या बताऊं। द सीक्रेट उन्होंने जो लिखा है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि ईश्वर की बात करते हैं, तो उसमें वो बार बार ब्रह्मांड की चर्चा करता है कि आप कुछ भी ब्रह्मांड से मांगिए तो आपको मिलता है। उसे रांडा बर्न कहती है कि, अब मैं शुरू कर रहा हूँ सर, देखिएगा एक एक जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना वैसे वैसे मजा आ जाएगा इस विचार को सुन करके। अब मैं जिसको भी बताता हूँ ना वो बिल्कुल उत्साहित हो जाता है। तो रांडा बर्न कहती है कि प्रत्येक विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक आवृत्ति होती है, और उस फ्रीक्वेंसी में एक अच्छी आदत ये पाई जाती है कि समान चीजें समान को आकर्षित करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लीजिए हम किसी भीड़ में जाते हैं, किसी पार्टी में गए जहां पर ढेर सारे लोग की भीड़ है, जहाँ पर महिला भी है पुरुष भी है, लेकिन हम किसी को नहीं जानते, तो हम किसके पास जाएंगे? पुरुष के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी मैच करती है। तो उसका कहना है कि समान चीजें, यदि हम अच्छे फ्रीक्वेंसी के विचार को हम श्रावित करेंगे, निकालेंगे, तो वो अच्छी चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप मन से सोचिए कि हमको यहाँ से जाना है, लखनऊ से दिल्ली जाना है। यदि मन से हम सोचेंगे तो मन से जैसे ही सोचेंगे हमको लखनऊ से दिल्ली जाना है, मैं घर से निकलूंगा हमको ऑटो मिल जाएगी, ऑटो में स्टेशन में पहुंच जाऊंगा, टिकट मेट्रो से हमको टिकट मिल जाएगी, ट्रेन में जाऊंगा ट्रेन में जगह मिल जाएगी। और आप एक मिनट, जैसे हम बेमन से जाएं, बेमन से कोई निकले कहीं के लिए, तो हम जाएंगे, समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे घर से निकलेंगे कोई ना कोई टोक देगा, जैसे आगे जाएंगे ऑटो नहीं मिलेगा, ऑटो मिल गया तो स्टेशन पर जाएंगे, स्टेशन पर भी भीड़ मिलेगी, टिकट नहीं मिल पाएंगे। ट्रेन में जाएंगे, जो ट्रेन आएगा वो भीड़ वाला आएगा। तो वो कहना है कि जब फ्रीक्वेंसी हम सही
जनरेट नहीं करते हैं तो गलत चीजें हमारे साथ होती है, और जिस तरह की फ्रीक्वेंसी हम जनरेट करते हैं उस तरह की चीजें होती है। हम यदि पॉजिटिव चीजें जनरेट करते हैं तो ब्रह्मांड जो होता है उसको कारित होने में मदद करता है, उसको कारित होने में मदद करता है। कैसे करता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर एक मिनट होल्ड करिए। तो जो हम बेमन से काम करते हैं प्रकृति उसको होने नहीं देती है, उसमें कोई ना कोई बाधा उत्पन्न करती है। और अच्छे फ्रीक्वेंसी का फर्क क्या होता है? आपका तगड़ी फ्रीक्वेंसी का आप देखिए, आप और हम क्या करें कि एक अच्छे मूड में बैठे हुए हैं, कहीं पर अच्छे से चर्चाएं हो रही हैं, अचानक कोई तगड़ी फ्रीक्वेंसी वाला बाहर से आता है और आके कहता है यार मैंने देखा था कि फला जगह एक एक्सीडेंट हुआ था, एक व्यक्ति मृत पाया गया था, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, भगवान किसी के साथ ऐसी घटनाएं न करें। वो उसका सोचना, उसका कहना, यानी तगड़ी फ्रीक्वेंसी का, सभी का मूड जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। सभी क्या करेंगे कि अब उसी विषय पे बात करेंगे। क्या बात करेंगे? एक व्यक्ति कहेगा कि यार हमने भी देखा था फला जगह एक्सीडेंट, दूसरा कहेगा कि हमने भी एक्सीडेंट देखा था। यानी एक तगड़ी फ्रीक्वेंसी वाला आदमी लेकर के आया आपके बीच में, वो अपने विचारों के अनुसार सबको बदल दिया। तो रांडा बर्न कहती है, आप इसको देखिएगा, होगा आप लोग के आसपास होगा। तो रांडा बर्न कहती है कि सभी को जो है अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को स्ट्रांग रखना होगा और अच्छा रखना होगा। हम अच्छा रखेंगे तो अच्छा होगा। और चीजें उसने कहा कि उसको जो है ब्रह्मांड जो है उसको कारित होने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल तौर पर आप कभी ऑफिस में कहीं बैठिए और आप इसको प्रैक्टिस करिए। उसमें एक उसने पावर ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र किया है कि किसी भी चीज को अट्रैक्ट करिए। तो वो कहती है कि आप क्या करिए कि कहीं एक बोतल रखा हुआ है पानी का, आप पानी पीने की इच्छा व्यक्त करिए, हमको पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है। आप बोतल मत उठाइए, केवल पानी पीने की इच्छा व्यक्त करिए। जैसे जैसे वो इच्छा बढ़ेगी आप देखिएगा थोड़े समय बाद कोई ना कोई व्यक्ति आएगा आपके कमरे में, वो आके बैठेगा, वो बोतल उठाएगा, बोतल लेकर के आपके पास बैठेगा और वो भी पानी पिएगा, आप भी पिएंगे। तो रांडावन कहती है कि जो आप चाहेंगे वो घटनाएं कारित होने में मदद करती है। उसने कहा कि जो प्रकृति है ना वो सृजन करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा हो गया कि साइकिल की जिद पड़ गया कि आपको साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। हम क्या करते हैं? पहले मना करते हैं, बेटा साइकिल से अच्छा नहीं होता है, मेरे पास पैसे नहीं है, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं दूंगा, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तब दूंगा, तमाम तरह की बातें हम कहते हैं। लेकिन बच्चा कहता है कि नहीं हमको साइकिल चाहिए, हमको साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। वो जिद पे अड़ा हुआ है। आप क्या करेंगे? किसी न किसी से तो कोई वादा करेंगे कि भाई हम ऐसा करेंगे, हम अगले महीने हर हाल में लेके, तो कहा नहीं, जब तक साइकिल नहीं लाएंगे हम खाना पीना छोड़ देंगे। और बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया। अब आप क्या करेंगे? बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया तो अब हम उसके लिए किसी न किसी तरीके से साइकिल लेंगे। भले हम अपने दोस्त से उधार लेना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा, लेकिन हम उस बच्चे को साइकिल देंगे। तो रांडाबन कहती है कि हम जो है सभी लोग जो है ना ईश्वर की संतान है, और कोई भी ये नहीं चाहता है कि हमारी संतान दुखित हो, हमारी संतान कष्ट में हो और उसकी इच्छाएं पूर्ति ना हो। कहा कि आप मांगिए, आप ईश्वर से मांगिए, आप ब्रह्मांड से मांगिए कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। कहा आपके लिए एक न एक दिन
वो सृजन होगा। वो ये नहीं कहती है कि किसी और से छीन ले। जो हम साइकिल अपने बच्चों को देंगे, ये ऐसा नहीं होगा कि किसी बगल के लड़के का लेकर के आएंगे। वो साइकिल सृजन होगा, वो नया बनेगा साइकिल। उसी तरह से जो कुछ भी हम चाहेंगे हम चाहेंगे वो सृजन होगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपके सामने में रखूंगा कि आईपीएल जब शुरुआत हुई थी 2008 में, आपको पता था कि उसको 35,000 करोड़ के ऐड आए थे, पता है? या नया कोई टीवी चैनल आता है, कलर्स टीवी चैनल आता है, आते ही आते कलर्स टीवी चैनल छा गया, कई हजार करोड़ के उसने ऐड उठा। या अभी हाल ही में एक नया टीवी चैनल स्टार्ट हुआ है, नव भारत टाइम्स का, ईटी नाउ करके, ईटी नाउ का इंग्लिश में, उसके हिंदी में भी आ गया। देखिए उसको भी ऐड मिलने शुरू हो गए। तो क्या जो उसको ऐड मिलने शुरू हो गए, क्या किसी आज तक वाले का काट के दिया गया ऐड? आप देखिएगा, यदि आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आज तक का भी ऐड बढ़ता है, इसका भी ऐड बढ़ेगा। वो जो आईपीएल को 35,000 करोड़ के ऐड आए थे, जो पैसे, जो बिजनेस जनरेट हुआ आईपीएल के अंदर, वो कहीं से छीन के नहीं बढ़ा। हमको आपको यही समझना है। रांडाबन कहती है कि यदि हम कोई चीज चाहते हैं तो वो किसी चीज से छीना नहीं जाता है, उसका सृजन होता है, वो नया बनता है। ब्रह्मांड उसको नया बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे हर साल कहा जाता है ना कि देश में जो है चप्पलों की बाजार, जैसे फॉर एग्जांपल चप्पल के देते हैं कि चप्पल की बाजार इस समय 24,000 करोड़ की है, जो 10% के दर से बढ़ रही। आने वाले 10 सालों बाद यह 24,000 करोड़ से बढ़ करके 50,000 करोड़ का होगा। तो क्या ये जो 50,000 करोड़ का होगा, क्या लगता है कि किसी पेंट की कंपनी के छीन के बढ़ेगा क्या? या वो किसी एफएमसीजी का कारोबार छीन के बढ़ेगा क्या? नहीं, एफएमसीजी का भी कारोबार बढ़ता है, इसका भी बढ़ता है। तो ये रांडाबन कहती है कि ये सृजन होता है। हमको आपको अच्छी चीजों के बारे में सोचना है, अच्छी चीजों के बारे में मांगना है। जब हम मांगेंगे तो उसका सृजन होगा। तो ये चीजें जो है क्या कहते हैं कि रांडाबन करती है कि जो भी आप मांगिए, अच्छी मांगिए, ज्यादा मांगिए और लगातार मांगिए। आप देखिए एक न एक दिन आपसे कार्य हो जाएगा। ये तो मैंने रहस्य को थोड़े से पन्ने में बताया है, मात्र 5-10 मिनट के अंदर। वो लगभग 300 पेज की पुस्तक है। एक एक जो पेज है ना उसका आपको मजा दे देगा। और सुनिए, उसका पहला और दूसरा चैप्टर आपको हो सकता है कि पसंद न आवे रहस्य का, लेकिन तीसरे चौथे चैप्टर जाते जाते जो आपके लाइफ चेंज होगी ना, जो लाइफ चेंज होगी, मैं क्या बताऊं आपको। फिर उसी का जो अगली कड़ी है जादू। जादू इतनी बेहतरीन पुस्तक है। जादू में कहता है कि जैसे, तो मैं थोड़ा सा दूंगा कि जो उसके पहले पन्ने पर ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कि जो जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ भी है छीन लिया जाएगा। बड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ भी छीन लिया जाएगा। कहने का है कि अमीर लोग और अमीर होंगे, गरीब लोग और गरीब होंगे। क्यों होंगे? क्यों होंगे? फिर आगे लिखता है कि इनके पास एक ऐसा फॉर्मूला है, एक सूत्र है, जो कि जब हम सूत्र को अप्लाई करते हैं तो हमारी समृद्धि और बढ़ती है, और उस सूत्र को अप्लाई नहीं करते तो हम डे बाय डे निर्धन होते जाते हैं। वो सूत्र है कृतज्ञता का। कृतज्ञता मतलब क्या? कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम अपने पिता के पास गए और पिताजी से हमने कहा कि पिताजी हमको 10,000 रुपये की तत्काल जरूरत है। पिताजी ने क्या किया कि आपको 5,000 रुपया दे दिया। हमारे पास दो विकल्प है, अब हम या तो 5,000 रुपया लेवे या लेने से मना कर देना, यही तो विकल्प है हमारे पास। हमने क्या किया कि हमने 5,000 रुपया लेने से मना कर दिया। हमने कहा कि हमने मांगा था आपसे 10,000 रुपया और आप हमको दे रहे 5,000 रुपया। पिताजी लेके रख लिए। पिताजी नाराज भी हो गए और हम, पिताजी क्या करते कि जो हमको 5,000 रुपया मिलना था अब वो भी हमको नहीं मिला, हम उससे मरहूम हो गए। दूसरी तरफ हम अब तरीका ये अपनाते हैं कि हम पिताजी कहते हैं कि पिताजी हमको 10,000 रुपये की जरूरत थी, आपने हमको 5,000 रुपये दिया, इस 5,000 रुपये के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि 5,000 और मिल जाते तो हमको और अच्छी सुविधा होती। तो आपके पिताजी क्या करेंगे, कहीं से न कहीं से आपके लिए 5,000 की अलग से व्यवस्था करेंगे, फिर 10,000 रुपये करेंगे।
तो यदि कृतज्ञता, हम हमारे पास जो कुछ भी है, जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में हमको 70-80 हजार का तनख्वाह मिल रहा है, तो हे ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे 70-80 हजार का तनख्वाह मिल रहा है। हे ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास गाड़ी है। हे ईश्वर मेरे पास बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास घर है। हे ईश्वर मेरे पास बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास सुख सुविधाएं हैं। हम जिस जीवन को जी रहे होते हैं सौरभ जी ना, वो जीवन जी जो सर। होता है लाखों करोड़ों लोगों का सपना हो रहा होता है। हम जिस जीवन को जी रहे होते हैं ना, यकीन मानिए, जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो आज की डेट में लगभग सैलरी हमारी अच्छी खासी मिलती है, 1 के आसपास मेरी सैलरी चली गई है, कार जी रखा सर। हूं, गाड़ी मेरे पास, अपना घर है, अच्छे से रहता हूँ, अच्छे से खाता पीता सब कुछ हो। ये करोड़ों लोगों के जीवन का एक सपना है। तो जो हम जीवन जी रहे हैं, सबसे पहले उस जीवन के प्रति कृतज्ञ हो, ईश्वर के प्रति, कि हे ईश्वर जो हमको मिला है बहुत अच्छा मिला है, इसके लिए कृतज्ञ है। आपके सामने, आप जिस ऑफिस में नौकरी करते होंगे, चाहे राजेंद्र से जहां नौकरी करते होंगे, आप देखिए वहां पर बहुत ऐसे लोग होते हैं कृतज्ञ कैटेगरी के होते हैं। हमारे एक जानने वाले थे, एक ऑफिस में नौकरी करते थे, ऐसे ही हमको, मैं उनको बहुत बड़ा अच्छा समझता था। उन्होंने ऐसे ही बातें बातों में कहा, भाई मैं तो शाम को 5 बजे निकल जाता हूँ ऑफिस से, उसके बाद ऑफिस में आग तक लग जाए, मैं झांकने तक नहीं जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग प्रगति कभी करेंगे? नहीं सर। कभी नहीं प्रगति करेंगे, नेवर, कभी नहीं प्रगति करेंगे। और मेरा जो आशंका रहा ना, बिल्कुल सही साबित हुआ है। बिल्कुल एकदम घटिया क्वालिटी का जीवन वो जी रहे, रिटायर हो गए, बच्चियां बड़ी बड़ी हो गई, शादी तक नहीं हुई, बच्चा पता नहीं क्या करता है। पर हम जो होते हैं ना, एक जगह जब जीवन अच्छे से गुजारते हैं ना, तो दूसरे जगह भी अच्छे से गुजरता है। हम ये सोचते हैं ना कि हम फला जगह जाएंगे तो काम करेंगे, कभी संभव नहीं है। जो खुशी और जो सुख होता है ना, वो पैरों तले होता है। यदि हम एक जगह काम नहीं करेंगे, एक जगह सुखी नहीं रहेंगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि दूसरे जगह जाकर हम सुखी और संपन्न रहेंगे। तो सबसे पहले हमको ये सोचना है कि हम कैसे हैं। दुनिया की जो भी अच्छाई और बुराई की शुरुआत होती है ना, हमारे स्वयं से होती है। हमारे यदि नतीजे हमको अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इसे जान के चलिए, मान के चलिए कि हमारे आसपास जो है खराब लोग हैं। हम जो है, हमारे आसपास जितने 5 लोग मौजूद होते हैं, उस पांचों का औसत में छठा होता हूँ। आप शराबियों के साथ रहना शुरू कर दीजिए, आप देखिए एक ना एक दिन शराबी बन जाएंगे। एक किसी बिजनेसमैन का कथन था कि किसी ने पूछा था कि यदि आपको, आपका पूरा संपत्ति चला जाए तो आप क्या करेंगे? तो उसने कहा कि हम जो है उन अमीरों की एसोसिएशन में जाएंगे जो पैसा अर्न करते हैं, वो जो करते हैं वो मैं देखूंगा, मैं सीखूंगा, फिर से अर्न करूंगा। तो हम लोग का एसोसिएशन बहुत मायने रखता है, और रांडा बर्न इसको बहुत फोकस करती है। पूरे रहस्य को पढ़ लीजिए, रहस्य को जिस दिन पढ़ लेंगे ना, आप जीवन बदल जाएगा। वो कहता है कि आप जो कुछ भी सोचेंगे ना, वो होगा। तो मन 2 प्रकार का होता है, चेतन मन, अवचेतन मन। अवचेतन मन। आगे आप अवचेतन मन में बैठा के देखिए, आदमी कहा जाता है ना, किसी का बहुत बुरा हो जाता है, कहते हैं उसकी हाय लगती है, कहा जाता है ना। वो हाय क्या होता है? वो अवचेतन मन का श्राप होता है। अवचेतन मन से किसी को कह दीजिए ना, आप देखिए हो जाएगा। वो अंदर की चीजें होती है, धीरे धीरे धीरे। और ये चीजें जो होती है, ये जो चीजें होती है, वो एक दिन में नहीं होती, उसको बार बार करना पड़ता है। सर, आसपास का एनवायरनमेंट अगर नेगेटिव है, हाँ तो वो उस चीज से कैसे बचे सर? उस चीज से या तो खुद को स्ट्रॉन्ग कर ले इतना हाँ, कि वो एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करे। वही करना वो है। मेरे साथ सर प्रॉब्लम यही हो रहा है कि मैं तो सर, जैसा आप बता रहे हैं सर, मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ हमेशा पॉजिटिव सोचने की और बोलने की भी, थैंकफुल भी रहता हूँ सर मैं चीजों को लेके। बट आसपास के लोग और आसपास की एनर्जी ऐसी नेगेटिव रहती कि थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाता है सर। बात सही करें, ये परेशानी, ये बड़ी परेशानी है। ये जो आप सदगुरु को सुनते हैं कि नहीं कभी? सदगुरु को, जी सर, जी 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 सर। सदगुरु को सुनिए। सदगुरु कहते हैं ना कि जब बाहर का माहौल आपका जीवन निर्धारित कर रहा है, बाहर का कोई व्यक्ति आपको कंट्रोल कर रहा है, तो इसका मतलब आप सही व्यक्ति हैं। जी जी। सदगुरु को सुनिए, सदगुरु आप रोज सुनेंगे सदगुरु को, तो फिर हो जाएगा। और
पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, पॉजिटिव सकारात्मक बुक्स पढ़िए, अच्छे लोग मित्रता बनाइए। और सबसे बड़ी चीज, मैंने आपसे एक बार कहा था, आपने फिर उसको बंद कर दिया। जी मैंने सर। आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि जो पढ़िए उसको लिखिए। एक मिनट, स्विगी वाला हाँ बार बार फोन कर रहा है। जी जी, ओके सर, ओके। तो हमको आपको जब हम स्ट्रांग होंगे ना, तो बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएगी। हमको आपको स्ट्रांग होना है, लगातार पढ़िए। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि आप जो पढ़िए उसको लिखिए। जी सर, इस विषय में जैसे लास्ट टाइम आपने मुझसे वो बुक का बेबीलोन का बताया था। अभी मैं अभी नेक्स्ट वो तो कंप्लीट हो गया था सर। फिर मैं अभी एक ये बुक है, मैं पहले भी पढ़ा हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ा लिखिए था, बट भाई। अब एक ही का है हाँ, सर। अब आपसे ही ये सर है, हार्ड कॉपी का लगा तो मैं इसको मंगाया, क्योंकि ऑनलाइन तो मैं इसको पढ़ चुका हूँ दो एक बार। हाँ। अब मैं इसको सर हार्ड कॉपी मंगाया, और अभी मैं इसको कंप्लीट करने के बाद फिर इसका सार लिखूंगा सर, और वो मैं शेयर करूंगा सर। जब लिखेंगे ना, तो आप देखिए, मैं मैं 2011 से मैं बात कर रहा हूँ। 2011 से ही आप हमारे फेसबुक से आप जुड़े होंगे, तो मैं शेयर जो करता हूँ 2010-11 से ही करता हूँ। मैं 10-11 से ही मैं कंटिन्यूसली लिख रहा हूँ। रोज कुछ कुछ लिखता हूँ, रोज कुछ कुछ लिखता हूँ। और आज के डेट में हमारी लेखनी इतनी स्ट्रांग हो गई है। आप देखिए, कोई चीज में लिखता हूँ तो कितना बढ़िया से लिखता हूँ। मैं कभी कभार उसको पढ़ता हूँ तो मुझको विश्वास नहीं होता है कि इसको मैंने ही लिखा है। यकीन मानिए, मुझे नहीं विश्वास होता जी कि जी मैंने ही सर। इसको लिखा है। और मैंने सिर्फ एक ही काम किया, जो पढ़ा उसको लिखा, जो पढ़ा उसको लिखा, जो पढ़ा उसको लिखा। तो लिखते 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 आपका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। वो आपको एक दिन रिटर्न मिलने लगता है, आपकी ख्याति बढ़ती है, आप लोग जानने समझने लगते हैं। लिखना बहुत जरूरी है, पढ़ना ही। हम लिखते हैं, ये मान के चलिए कि दूसरे लोग उसको पढ़ते हैं। आज हमारा कारवां बहुत लंबा हो गया। मैंने, यकीन मानिए, मार्च अप्रैल से मैंने फिर ब्लॉग ब्लॉग मैंने बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन लिखता कभी नहीं था भाई। वो होता था। मार्च में हमसे किसी ने कहा कि जो आप लिख रहे हैं उसको ब्लॉग पे डालिए, फेसबुक मत डालिए। फिर मैंने वहां डालना शुरू कर दिया। पहले मैंने गूगल ब्लॉग पे शुरू किया, फिर हमने पढ़ा इसको कि वर्डप्रेस सबसे अच्छा है, फिर मैंने वर्डप्रेस शुरू कर दिया। अभी उसको डिजाइन सब तमाम चीजें करवाना है, लिखना शुरू किया। और करते 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 पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग फॉलोअर उसमें बढ़ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट से। अब मैंने क्या किया है, उसमें नया चीज कन्वर्ट कर दिया है कि जो हिंदी में लिखता हूँ उसको इंग्लिश अनुवाद कर देता हूँ गूगल ट्रांसलेट के। टॉपिक पे हिंदी होता है, फिर उसमें इंग्लिश में टॉपिक होता है। पूरा पोस्ट ऊपर हिंदी, नीचे इंग्लिश। जी जी सर। तो वो और निखार उसमें आ रहा है। और ये मुझको बहुत बड़ा रिवार्ड हमको देने जा रहा है, बहुत बड़ा रिवार्ड देने जा रहा है। यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालता हूँ, लेकिन थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उसमें समय नहीं होता, इतना समय नहीं होता है कि मैं उसको एडिट करूँ चाहे ये करूँ। तो जो पढ़ते हैं ना, उसको बताना शुरू करिए। ठीक है सर। यदि आपके पास कोई नॉलेज है और आप उसको बता नहीं रहे हैं दूसरों को, तो आप अपराध कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। मेरे पास, मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया, फाइनेंस की हमको अच्छी नॉलेज है। मैं पकड़ पकड़ के लोगों को बताता हूँ। कल रात को मेरी एक लड़के से बातचीत हो रही थी, आज से 5 साल पहले मुझसे मिलने के लिए आया, तो मैंने जबरदस्ती उसका 1000 की एसआईपी करवा दिया था। बीच में कुछ बोला, फिर उसने एसआईपी बढ़ा दिया। आज के डेट में उसकी वैल्यू जो है 7,70,000 थी, 7,69,000। ओ। जब उसको पैसा बढ़ना शुरू हुआ, तो वो क्या किया, 2-4 दोस्तों को पकड़ के और हमसे एसआईपी दे दिया। और वो जितने लोग हैं सब इतने प्रसन्न है कि यार यार कितना तुमने कमाल करवा दिया है। वो स्लोली स्लोली 500,000 रुपया जमा होता गया, पता ही नहीं चला कब फंड बड़ा हो गया। और ऐसे ऐसे मैं तो सबको सलाह देता हूँ, सबको जबरदस्ती करवा दूं। आप इसको करिए। आपको धन्यवाद न मिले ना, आपकी ख्याति आपकी सीमाओं से परे ना पहुंचे, तो फिर बात करिए सर। मैं राजेंद्र सर, मैं आपसे भी कह रहा हूं सर, आपकी ख्याति बहुत बढ़ेगी। तो इसको करिए, लिखिए, पढ़िए, बताइए। और देखिए कैसे आपकी वो बढ़ता है। जब आप इसको लिखते पढ़ते हैं, बताते हैं ना, तो आपकी एक व्यक्तित्व का एक नया रूप निखर करके आता है। आज हमको जो है लोग पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर के रूप में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं किसी से मिलता हूँ ना, किसी से बात करता हूँ, कोई कह ही नहीं सकता कि मैं पुलिस वाला हूँ। आप कोई हमसे मिलने गए, एक शब्द कोई पकड़ नहीं पाएगा कि मैं पुलिस वाला हूँ, कोई नहीं पकड़ पाएगा मुझको। और
मैं कहीं जाता हूँ ना, किसी विषय में बातचीत हो रही होती है भीड़ मंडली में, मैं जाता हूँ तो वो विषय मेरे अनुसार हो जाता है, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी स्ट्रांग है ना कि वो सीधा आ जाते हैं कि भैया मार्केट में क्या चल रहा है, देश का जीडीपी कैसा चल रहा है, वो तत्काल मेरे अनुसार। मुझसे कोई वेतन की बात नहीं करता है, डीए की नहीं बात करता है, विभागीय राजनीति की नहीं बात करता है, बात होता है तो मोटिवेशन पे, फाइनेंस पर। मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग किया हुआ। आप भी पढ़िए, देखिए स्ट्रांग कीजिए, रोज कुछ ना कुछ पढ़िए, रोज कुछ ना कुछ पढ़िए। अब रोज 10 पेज पढ़ेंगे ना तो महीने में 300 पेज होते हैं, साल में 12 पेज होते हैं, और एक पुस्तक पढ़ना मतलब एक व्यक्ति के सालों का अनुभव कुछ घंटे में ले लेना होता है। वो जो सर कुछ किताब, कहना चाहूंगा सर। हाँ कहिए कहिए कहिए, बिल्कुल। अरे मैं ये सौरभ को बताना चाहता था कि एक बुक है सीगुल। सीगुल? सीगुल, जी सीगुल। हिंदी में कि इंग्लिश में है? दोनों में है सर। हाँ उसमें एक सीगुल एक पक्षी होता है, और मेरे अनुसार वो पक्षी जो है हाँ ये आप कभी अगर प्रयागराज गए हो तो हाँ, संगम अरे पे वो आपको, तो इन दिनों, संगम पे वो आपको उड़ते हुए दिखाई दे जाएंगे। इन्हीं दिनों दिखते तो हैं, वो, इन्हीं दिनों, हाँ हाँ हाँ। इन्हीं दिनों, तो हाँ। वो सर्दियों, एक्चुअली माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो। जी जी जी, हाँ तो वो जो है वहां पे आपको उड़ते हुए दिखाई दे जाएंगे, और लोग बाग उनको ये सेव, जो नमकीन सेव होते हैं ना, हाँ। वो चुगाते रहते हैं। तो उसकी, उन इस सीगुल फैमिली की एक कहानी है वो। क्या? तो वो ये कहानी ये है कि सीगुल जो फैमिली है उसमें किसी ने भी कभी भी बाज की तरह उड़ान नहीं भरी थी। वो सीगुल जो है सिर्फ जमीन पे दौड़ते हैं और थोड़ी ऊंचाई पे जाके फिर जमीन पे आ जाती है। जी। तो उनमें से एक जो उनका फैमिली का जो यंग मेंबर होता है, वो कहता है, वो ऊपर की तरफ देखता है कि मैं भी एक दिन बाज की तरह उड़ूंगा। जो आपने बोला ना कि सर ये जो आप फ्रीक्वेंसी होती है, जो आप मन में सोचते हैं, वो होता है। तो वो होके रहता है। तो वो जो सीगुल फैमिली का जो वो यंग मेंबर होता है, उसका कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ इस समय। तो वो कहता है कि नहीं मैं उड़ूंगा। तो वो क्या क्या करता है, ऊपर तक जाता है, लेकिन चूंकि उसको आइडिया नहीं होता, या उसका कोई जो सीनियर है वो उसको गाइड नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्होंने कभी इतनी ऊंची उड़ान भरी नहीं होती है, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं रहता है। तो वो उन बाजों को देख देख के कि ये कैसे उड़ती हैं, वो अपनी उड़ान भरता है। फिर वो उड़ान भरता है, गिरता है, फिर भरता है, गिरता है। तो उसी गिरने और उड़ने के चक्कर में उसको धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें समझ में आती हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो फिर वो उसी की नकल करता है, और हर उड़ान पे फिर वो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना शुरू करता है। तो वो कहता है कि एक्चुअली होता क्या है सर, कि सीवल का बताया गया है कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसमें इनके जो डैने होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। और जब आप डैनों को बहुत ज्यादा फैलाएंगे तो आप, एक जो एंगल होता है हवा को काटने का, वो कटता नहीं है। तो उसकी वजह से ये क्या करता था, ये बार बार जमीन पे गिर जाता था। तो इसने देखा कि जब बाज जो है ऊपर से नीचे आता है तो अपने डैनों को, असल में बाज के डैने, हाँ, उतने फैले हुए नहीं होते, तो ये क्या करता है, अपने अंदर सिकोड़ लेता है डैनों। और फिर जो उसका एंगल बनता है काटने का, वो बड़ी तेजी से नीचे आता है, और फिर जो है डैनों को, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये जब वो पहली बार करता है तो उसे इतना मजा आता है, और उसकी फैमिली वाले उससे नाराज हो जाते हैं कि तुम ये जो, ये सही बात नहीं है कि तुम हमारी फैमिली से बाहर जा रहे हो, बाजों की तरह उड़ रहे हो। तो वो कहता है कि ठीक है, हम ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे तो आसमान की ऊंचाइयां छूना है, मैं तो उड़ूंगा। तो वो जो है ऐसे धीरे 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 करके वो इतनी ऊपर तक जाता है कि बाज भी जो है उसकी तरह से नहीं उड़ पाते फिर। और फिर क्या करता है वो, जो आपने अभी बात कही कि जो चीज आप करते हैं तो वो दूसरों को सिखाइए, तो उसको क्या, उसकी देखा देखी उसके और जो छोटे रहते हैं जूनियर्स, वो कहता है कि दादा हम भी सीखेंगे ये। तो वो जो है उनको भी सिखाने के लिए उन्हें ऊपर तक ले आता है। उनको वो पहले से बता देता है कि तुम्हें अपने डंडे सिकोड़ के रखने हैं, ऐसे चलो ऐसे चलो। तो वो एक पूरी, जो उनके जो ऐसे जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं ना, जो जूनियर्स होते हैं उसकी, वो पूरी एक फौज बन जाती है उसकी। तो वो जो है बड़ी शानदार किताब है। आप जो है सौरभ, तुम पढ़ना उसको। दिल, दिल आपने वो
दिल गार्डन गार्डन दिल भाग भाग कर दिया आपने इस कहानी को सुना करके। ये इस कहानी हाँ, को मेरे पास मैं इस पुस्तक को हाँ मंगाऊंगा मैं। आप मंगाइए। मैं जो है मेरी सर, आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, मेरी लाइब्रेरी है। अरे वाह क्या बात है, मैं पूछने वाला था इसको लेकर के कि क्या ये। हाँ, ये मेरी लाइब्रेरी है, और मैं जो है एक किसी खास तरह की पुस्तकों का शौकीन नहीं हूँ। हाँ। मैं हर सब्जेक्ट की विशेष पुस्तकों का शौकीन हूँ। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। तो और ये मेरी ऑफिस है मेरा। ये आप हाँ देखेंगे हर जगह आपको किताबें रखी हाँ हुई हाँ, मिलेंगी। देख रहा हूँ। अरे सर मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। तो इसमें जो है मेरे पास अभी सीगुल यहाँ पीछे रखी होगी। मैं आप लोग चर्चा करिए, मैं उसको ढूंढ के आपको बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी देखना चाहूँ। मैं बताता हूँ। तो ये बहुत अच्छी किताब है। और सर मैं ने जो पक्का मंगाऊंगा। हाँ हाँ, और तो आप हिंदी में मंगाइए। आप मुश्किल से, आप पढ़ने के शौकीन है तो एक दिन लगेगा सिर्फ पूरा पढ़ने में। अरे वाह। मैंने एक दिन में कंप्लीट कर दिया था उसको। तो और सौरभ, मैंने उसको इंग्लिश में भी मंगाया और हिंदी में भी मंगाया। तो क्या है कि बच्चे जो है आजकल के हिंदी प्रेफर नहीं करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मुझे पुस्तकें अच्छी लगती हैं मैं उनको दोनों लैंग्वेज में मंगाता हूँ। क्या बात। तो बिटिया को मैं इंग्लिश वाली दे देता हूँ और खुद हिंदी, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं। तो तो सौरभ, सौरभ जी समझ में आया सर ने क्या बताया? ये बिल्कुल इन्होंने रहस्य को भी सार में रख दिया। तो आप इसको पढ़िए, मैं यही कहूंगा कि पढ़िए और पढ़िए ही मत, इसको लिखिए। जिस वक्त आप ये दोनों काम करना शुरू कर देंगे ना, आपके जीवन में बदल जाए, फिर हमसे कहिएगा। आप हमको लंबे समय तक सौरभ जी याद रखें, लंबे समय तक याद रखेंगे सौरभ। अभी तो सौरभ की उम्र कम होगी, देखने से भी लग रहा है। लेकिन अगर आप ये अभी से पढ़ना शुरू करते हैं तो मतलब एट द एज ऑफ 45-50 आप फील करेंगे कि आप जो है ये पढ़ाई की जो हैबिट आपने डाली है वो किस तरह से आपके जीवन को बदल देती है। करेक्ट है सर। मेरी मदर कहती है सर, मम्मी मेरी हमेशा कहती है, मतलब ऐसा उनके टंग पे रहता है, जैसे कुछ पढ़ते हैं या करते हैं तो वो उनका एक ऐसा हमेशा बोलते हैं वो कि पढ़ाई कभी अकारक नहीं जाती। कभी आप पढ़ेंगे तो कभी कहीं ना कहीं आपको काम आनी ही आनी है। किसी भी चीज में आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो वो आपको आगे कहीं, अभी नहीं आगे आपको काम आनी है, वो आपको यूज में आनी ही आनी है। जाया नहीं जाती। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, उनमें एक आदत होती है, वो अच्छे होते हैं। हमारे ईश्वर ने ना हमको दो कान दिए, मुंह एक दिया है। गणेश जी के कान बड़े बड़े होते हैं, वो मतलब ज्यादा सुनने के लिए। एक आश्चर्यजनक फैक्ट, क्या आपको पता है कि गूंगा गूंगा नहीं होता? क्या आपको पता है? नहीं पता। गूंगा राजेंद्र सर, अरे वाह क्या बात। रिचर्ड बाग, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, सीगल, अच्छा सीगल, वो जरूर जरूर। रिचर्ड बाग। हम इसको अभी अमेज़न पे देखते हैं सर, तो हाँ हाँ, बिल्कुल देखते हैं सर। तो गूंगा जो होता है, गूंगा नहीं होता राजेंद्र सर, वो गूंगा इसलिए होता है क्योंकि बहरा होता है। ये हकीकत है, कड़ी हकीकत है, इसको सुन लीजिए कि गूंगा इसलिए गूंगा होता है क्योंकि वो बहरा होता है। वो बोल नहीं पाता क्योंकि वो सुन नहीं पाता। बोलने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। बच्चा जब होता है ना, ये पानी का बोतल है, ये पानी है, वो जानता है, सुनता है कि ये पानी है, तो पानी होता है। ये आम है, वो सुनता है ये आम है, तो वो आम सुनता है। बोलने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। गूंगा जो होता है बचपन से ही बहरा होता है, जन्म से ही बहरा होता है, क्योंकि वो सुन नहीं पाता इसलिए वो बोल। हमारे एक सरदार जी थे, जानने वाले हैं, बहुत अच्छे, उनकी बेटी को सुनाई कम देता था। मात्र भी 1-2 साल की बेटी थी, उसको लेकर के वो अपोलो और क्या कहते हैं कि एम्स में दिखाए। एम्स के डॉक्टर ने कहा कि आप इनको ईयर प्लग दे दीजिए, क्या कहते हैं कान वाला सुनने वाला, कान वाली मशीन दे दीजिए। कहा, सरदार जी ने पूछा कि क्या ये इतनी छोटी बच्ची को कान वाली मशीन सही है? उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची बोले? क्या हाँ चाहते हैं कि बोले। कहा तो फिर मशीन दीजिए, और मशीन दिए, आज वो बोलती है।
आपके वोट के स्पीड को पकड़ लेती है कि क्या आप बोल रहे हैं। यदि वो नहीं सुनती तो नहीं पाती। तो सुनने के बोलने के लिए सुनना बहुत जरूरी है, लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम एक किताब पढ़ेंगे ना तब 10 लाइन हम लिखते हैं। जब ढेर सारी किताब पढ़ते हैं तो पूरे किताबों का निचोड़ जो है एक दिन में। जैसे आज सर ने बताया सीकर के बारे में, क्या मार्वलस कहानी बताई। और मैं आपसे कहूंगा यदि आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हमको देख करके लोग बदले, देख करके लोग इंस्पायर हो, तो आप काम करना शुरू कर दीजिए, देखिए कैसे होता है, पूरा जीवन बदल जाएगा। अपना तो जीवन बदलेगा ही बदलेगा, दूसरों का भी जीवन बदलेगा। आप दूसरों के लिए काम करिए, बात करिए, आप कुछ मत पकड़िए, फाइनेंस को पकड़िए। आज से आप एक ध्येय रखिए। पहली बात की फेसबुक पर हम नियमित रूप से लिखेंगे, हर 2-3 दिन में लिखेंगे, और जब भी लिखेंगे फाइनेंस में लिखेंगे। मोदी योगी केजरीवाल ने कुछ नहीं लिखा, न इसके बारे में चर्चा करना है, न किसी के बारे में बोलना है। कल एक हमारी जानने वाली एक लड़की थी, फेसबुक पे लिखी थी उसने कि आर्यन खान की ऐसे चर्चा हो रही है मीडिया में जैसे कि नीरज चोपड़ा की नहीं। मैंने मतलब चिंता व्यक्त की थी कि आपको भी मिला होगा पोस्ट। मैंने कहा, मैंने यही कमेंट किया कि आप कम से कम आप मत लिखिए, एक लोग तो नहीं लिखेंगे इसमें। मैंने कहा 2 लोग नहीं लिखेंगे, 2 लोग मतलब कि एक वो एक मैं तो लिखता ही नहीं। मेरी जैसे सिद्धि प्राप्त करिए, इन सब विषयों पर न लिखिए, न बोलिए, न सुनिए। उन्होंने कहा ओके। तो हम जब अपना एक विशेष टॉपिक चुन लेंगे, उस पर लिखेंगे ना, तो फिर आपके वो जो सेक्टर होगा आपके लिए काम करेगा। लोग आएंगे, लोग आएंगे, लोग आएंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। और मोटिवेशन पर चुन लीजिए। आप न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? मैं सर डीबी भास्कर, दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर और इसके लिए मार्केट के लिए वो ईटी टाइम्स सर, मार्केट ईटी मार्केट, वो सर ऑनलाइन पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, ऑनलाइन करते हैं। तो आज से आप टाइम्स ऑफ इंडिया का द स्पीकिंग ट्री पढ़ना शुरू कर दीजिए। पर डे का एक चैप्टर उसमें आता है, कहानी आता है द स्पीकिंग ट्री। चाहे नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आदत डाल लीजिए, पर डे डालना है। मैं गूगल पे आप देखेंगे, मैं गूगल करूंगा ना मोबाइल में, और हिंदुस्तान में एक आता है मनसा वाचा कर्मणा। मैं आपको दिखाता हूं, मेरे गूगल में मोबाइल में जैसे गूगल सर्च करता हूं ना, उसमें मनसा वाचा कर्मणा अपने आप लिख के आया। तो मनसा वाचा कर्मणा पे पर डे मोटिवेशन के बारे में लिखता है। उसका राजीव कटारा है, कोई कई लोग लेखक हैं उसमें। संडे के दिन उसमें अमृत साधना आता है, उसको पढ़िए सर। मनसा वाचक कर्मण, आप गूगल पर सर्च करिए मनसा वाचक कर्मण हिंदुस्तान। देखिए देखिए, मेरे ऊपर देखिए सिर पे पड़ा हुआ है, ये देखिए मेरे मोबाइल थोड़ा सा टूट गया है अभी, देखिए सिर पे है मनसा वाचक कर्मण। उसके नीचे है स्क्रीनर, उसके नीचे है एंजल बी नेक्स्ट। आप आएंगे तो ये मैं वही खोलता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन में मनसा वाचक कर्मणा खोलता हूँ, पढ़ता हूँ। उसमें से टॉपिक मिलता है, किस टॉपिक वो 10-12 लाइन का होता है, मैं उसको खींच के 15-20 लाइन का कर देता हूँ। उसको लिखना शुरू करता हूँ, पढ़ना शुरू करता हूँ। तो आप डालिए, जब पढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे धीरे, जैसे ये कैसे प्रभावित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोतल है, मैंने उदाहरण दिया था, 1 लीटर पानी है और गंदा पानी रखा हुआ है। शर्त ये है कि इस पानी को साफ करना है, पानी साफ करना है, इसको पानी साफ भरना है, और शर्त ये है कि ये पानी गिरानी भी नहीं। इसको कैसे करेंगे सर? इसमें और अच्छा पानी ऐड करते जाएंगे कंटिन्यू, जब तक ये हटे, जब तक ये खराब पानी बाहर ना आ जाए। तो जब पानी इसमें डालते जाएंगे तो पानी जब ओवरफ्लो होना शुरू होगा, इसमें साफ पानी ओवरफ्लो होगा, और जब ये ओवरफ्लो शुरू होगा ना, तो आपके आसपास के एरिया को प्रभावित, जस्ट लाइक हमारा व्यक्तित्व। हम व्यक्तित्व में पॉजिटिव सोच, अच्छी चीज है, जैसे रहस्य, द सीक्रेट वगैरह की चीजें डालनी शुरू करें, डालते रहे, हर रोज 10-15 डालें, हर रोज 10-15, हर रोज 10-15 डालें, हर रोज 10-15 डालें। 10-15 डालते जो हमारे अंदर बुरे विचार हैं वो क्या होगा कि डाइल्यूट होना शुरू होगा। एक समय क्या होगा कि अच्छे विचारों की अधिकता बहुत अधिक होगी, और फिर वो अच्छे विचार क्या होगा कि वो
ओवरफ्लो होना शुरू होंगे। ओवरफ्लो कब होंगे? फिर ओवरफ्लो होगा तो फिर हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा ना, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल हाई होगा, फिर आपके आसपास के लोग उससे प्रभावित होंगे। और फिर आप जैसा चाहेंगे ना वैसा रहेगा। आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कोई लाख आपके समक्ष निगेटिव विचार वाला चला है लेकिन आपको डिगा नहीं पाएगा, बल्कि आपको देख करके पॉजिटिव हो जाएगा। उसके निगेटिव धारणा होगी लेकिन वो आपसे बोलेगा ही नहीं, वो चुपचाप। तो आज तो फाइनेंस पे चर्चा ही नहीं हुई। जी कैसा सर, लगा आज का? मेरी आज, मेरी वजह से सर वो टॉपिक चेंज हो गया। नहीं तो कैसा लगा आज का विषय? मजा आया कि नहीं है? सर बहुत अच्छा लगा, और एक खुद को ये रिमाइंड किया वापस से कि अपन सही ट्रैक पे है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी अपनी जो कमी जहाँ जा रही है उसको अपने को स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरे से नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस नहीं होना, उससे अपने अपना मेंटल पीस डिस्टर्ब नहीं करना सर। बस कुछ हम करते रहेंगे। राजेंद्र सर, बहुत अच्छा लगा आपने जो आज कहानी बताई। तो आज के लिए इतना ही। मुझे सरकारी नौकरी है, जी जी सर। पुलिस का, मुझे ऑफिस निकलना है, तो रखते हैं। शील कुमार सर आए हैं, हाँ सर, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर बातें होंगी। मैं तो जी सोचता हूँ सर। रोज बातचीत किया जाए, लेकिन नमस्कार सर। सॉरी सर, मैं थोड़ा काम में फंस गया ऑफिस के, तो लेट ज्वाइन किया। मैं बस अभी फ्री हुआ तो मैंने कहा पहले मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। पता नहीं मीटिंग चल रही अब रहेगी, हो बंद गया हो सर, गई। खत्म करते हैं, मुझको निकलना है सर, फिर बात करेंगे। देखते हैं तो ओके सर, कोई बात नहीं, ये मेरी गलती रही कि मैं लेट ज्वाइन किया। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार। थैंक यू सर।